हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन टाइमिंग डायग्राम। तो देखिए, किसी भी टाइमिंग डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले उसके अंदर कौन कौन से सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप जान जाएंगे तो फिर आप कोई भी टाइमिंग डायग्राम देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स इन टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जितने भी सिग्नल यूज होते हैं। जैसे, और बहुत तेज़ी से और शॉर्ट में इसको शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरे का पहला सिग्नल हो गया क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है कि क्लॉक सिग्नल में द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट्स। क्लॉक सिग्नल में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट्स विद रेफरेंस टू क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइडेड टू इट। मतलब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेट करता है वो जो क्लॉक सिग्नल हम जिस हिसाब से उसको देते हैं उसी तरह से वो ऑपरेट करता है। एट पॉइंट x1 एंड x2 वी प्रोवाइड क्लॉक जनरेटर एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय 2 एंड यूज्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम क्लॉक सिग्नल हमने बनाया, सपोज कीजिए क्लॉक सिग्नल हम ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरह, ठीक है, फिर ये जाएगा, फिर इस तरह, फिर ये जाएगा, फिर इस तरह। ठीक है, तो कोई भी जो क्लॉक सिग्नल है वो आपका इस तरह आप ड्रॉ करेंगे। तो इसमें दो एजेस, जैसे ये जो एज हो गई, सपोज कीजिए ये वाली और ये, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं, इसको हम लिखते हैं राइज, मतलब TR। और ये यहाँ पे डाउन हो रहा है तो इस टाइम को हम बोलते हैं TF। ये टाइम कराता है TF। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोप्रोसेसर में देखिए 8085 का हम लोगों ने पिन डायग्राम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो X1 X2 पिन थे, X1 एंड X2 पिन, अगर नहीं याद है तो पिन डायग्राम देख लीजिए। उसमें जो X1 X2 पिन है, वहाँ पे क्या होता है कि वी प्रोवाइड क्लॉक जनरेटर एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाई 2 एंड यूज्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। मतलब वहाँ पे हम क्लॉक जनरेटर कनेक्ट करते हैं X1 X2 के क्रॉस में। तो जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसको आधा, उसको 2 से डिवाइड करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर उसको यूज़ करता है। और 2 से डिवीजन के बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखिए, आइडियली क्या होता है, आइडियली क्लॉक शुड बी एग्जैक्टली हैविंग वेरी लेस राइज एंड फॉल टाइम, बट द प्रैक्टिकल क्लॉज इज डिफरेंट। इट कंटेन्स सब, देखिए ये जो हमने बनाया आपको, जिसमें ये राइज टाइम दिखा रहा है, ये आपका फॉल टाइम दिखा रहा है। तो ये प्रैक्टिकली जो क्लॉक सिग्नल होता है उसमें ये, मतलब कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइडियल केस में तो आप क्लॉक पल्सेस यूँ बनाते हैं, आप बनाते भी आए होंगे अभी तक, थ्योरी थ्योरी के सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने इस तरह, दिस इज ए क्लॉक पल्स, ठीक। लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं कि साहब यहाँ पे कोई टाइम नहीं लग रहा है, एकदम यहाँ पे ज़ीरो था और तुरंत वन हो गया, या यहाँ वन था और उसी उसी इंस्टेंट में ज़ीरो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ये तो आइडियल केस है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कोई भी सिग्नल आएगा तो लो से हाई होने में कुछ ना कुछ तो समय लेगा, फिर वो हाई रहा, फिर ऐसे ही हाई से लो होने में कुछ ना कुछ तो समय लेगा। तो ये लो से हाई होने में जो समय लगता है इसको बोलते हैं राइज टाइम, TR। और हाई से लो होने में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं फॉल टाइम, TF। ठीक है, यानी TR जो है राइज टाइम हो गया और TF जो है वो फॉल टाइम हो गया। आइडियल केस में ये ज़ीरो होते हैं, लेकिन आइडियल कोई चीज़ नहीं होती है। एक्चुअल क्लॉक पल्स इस तरह की होती है जैसे हमने आपको ड्रॉ किया। तो ये तो पहला सिग्नल हो गया क्लॉक सिग्नल। अब आ जाइए दूसरे सिग्नल पे। ठीक है, दूसरा सिग्नल क्या है, सिंगल लाइन सिग्नल। सिंगल लाइन सिग्नल,
सिंगल लाइन सिग्नल क्या होता है? द स्टेटस ऑफ सिंगल लाइन विल बी आइदर लो और हाई, that is any one state logic 0 or logic 1, but the change from one state to another is not possible in zero time. तो वही चीज़ जो यहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जैसे मान लीजिए कोई सिंगल लाइन सिग्नल मतलब ये है ज़ीरो ज़ीरो है ये, और कुछ टाइम के बाद ये वन हो गया, ठीक, या ये वन था और कुछ टाइम के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये वन से ज़ीरो हो गया। आइडियल केस में आप क्या करेंगे? आप यूँ बना देंगे और यूँ बना देंगे ये चीज़ कि यहाँ कोई टाइम नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा आइडियल कुछ नहीं होता, एक्चुअल में ये चीज़ होती है। तो इस तरह के सिग्नल को क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन सिग्नल। अब नेक्स्ट आप आ जाइए थर्ड पे। थर्ड है मल्टीपल लाइन सिग्नल। इसमें क्या होता है? थर्ड इज मल्टीपल लाइन सिग्नल। इसमें क्या होता है? इन माइक्रोप्रोसेसर्स वी हैव मल्टीपल लाइन्स, दीज सिग्नल्स आर also called as bus signals. Instead of showing each line using single line signals, these are grouped and shown in the form of block. तो जो बस सिग्नल होते हैं देख वो कैसे शो किए जाते हैं? वो ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, अब ये बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सिग्नल होते हैं दे आर कॉल्ड बस बस सिग्नल। अब इसमें भी क्या होता है? ये मान लीजिए इसका राइज टाइम हो गया, और जो वैलिड स्टेट होती है वो यहाँ से, वैलिड स्टेट वो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की स्टेट जो होती है दैट इज कॉल्ड वैलिड स्टेट। तो इसमें देखिए दो क्रॉसिंग शो कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। एट दैट टाइम द सिग्नल चेंजेस अकर्स एंड फॉर rest of the time the contents of those lines are valid and we can use this signal. If a single line change occurs then also we have to show a crossing. तो यहाँ पे देखिए ये एक सिग्नल ये है ऐसे गया है, दूसरा ये है ऐसे गया है, ठीक है। एक सिग्नल ये है ये ऐसे गया है, ये गया ये गया ये, और दूसरा क्या है? दूसरा ऐसे ये है और ऐसे गया है। तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसके बाद का जो आप ये जो टाइम आप दिखा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइम होता है ये कहलाता है वैलिड स्टेट। दिस टाइम इज कॉल्ड वैलिड स्टेट, ठीक। तो ये मल्टीपल लाइन सिग्नल क्या हो गए? बस सिग्नल। अब उसके बाद फोर्थ आता है मल्टीपल लाइन्स विद हाई इम्पीडेंस। मल्टीपल लाइन्स विद हाई इम्पीडेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इफ मल्टीपल लाइंस आर हैविंग थ्री स्टेट्स दैट इज लॉजिक 0, लॉजिक 1 एंड ट्राई स्टेट, तो फिर हम इस तरह दिखाते हैं। देखिए अगर मल्टीपल लाइन में तीन स्टेट हो, लॉजिक 1 भी दिखाना है, 0 भी दिखाना है और ट्राई स्टेट भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह दिखाएंगे। ये आया ऐसे, उसके बाद यहाँ से हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे इस तरह, और फिर यहाँ हम दिखा देंगे ऐसे, ठीक। अब इसमें ये टाइम और ये टाइम, देखिए इधर का जो टाइम है ये वैलिड टाइम कहलाएगा, ठीक। ऐसे ही ये वैलिड टाइम कहलाएगा, और ये जो बीच का स्टेट है ये कहलाता है ट्राई स्टेट। क्लियर? तो मल्टीपल लाइंस विद हाई इम्पीडेंस इस तरह शो करते हैं। अब आ जाइए सिंगल लाइन एंड सिंगल इफेक्ट सिग्नल। नेक्स्ट क्या है? सिंगल लाइन एंड सिंगल इफेक्ट सिग्नल। सिंगल इफेक्ट सिग्नल, इसको कैसे शो करते हैं और इनका क्या मतलब होता है? कि मान लीजिए आपने सिंगल लाइन बनाई है, एक आपने बनाया इस तरह, ठीक, दूसरा आपने बनाया
दूसरा मान लीजिए आपने ड्रॉ किया इस तरह, तीसरी लाइन आपने बनाई इस तरह, तो ये 3 सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन हो गई। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आप दिखाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये आपने दिखाया इस तरह, ऐसे ही ये जो एज आई इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ा यहाँ पे। मतलब क्या कह रहा है ये कि बिकॉज ऑफ सिंगल लाइन द अदर सिग्नल ऑल्सो चेंजेस, ए चेंज इन वन सिग्नल लाइन कॉजेज चेंज इन अदर सिग्नल। तो वही ये एरो से जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये जो अभी हमने एरो जो दिखाया है कि देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है, ये हाई से लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे ये इसको भी इफेक्ट करेगा। क्लियर? ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो से हाई हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, तो इस पॉइंट पे ये इस पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन सिंगल इफेक्ट सिग्नल। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम में सारे सिग्नल यूज होते हैं। तो अगर ये आपको क्लियर रहेंगे तो आपको फिर टाइमिंग डायग्राम समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी कुछ और सिग्नल्स रह गए हैं, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।